साथियों नमस्कार। इस भाग में हम बात कर रहे हैं ईथर के नामकरण की। जैसा कि आप जानते हैं, ईथर एक घुलनशील पदार्थ होता है, बहुत खुशबूदार होता है, ठंडक देता है। जैसा कि आप पिछले भागों में पढ़ चुके हैं, ईथर में दो एल्किल या एरिल समूह होते हैं जो कि ऑक्सीजन के दोनों ओर जुड़े हुए होते हैं। यानी जो ओ समूह होता है ये कहलाता है ईथर समूह। माने इसको हम ROR या ROR डैश या AROR या AROAR इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो जो सरल ईथर या सममित ईथर होते हैं, तो जिनके सामान्य नाम हैं वो इस तरह हैं। जैसे एक ऑक्सीजन के दोनों दो ईथर मान एथिल समूह जुड़े हुए हैं तो इसको हम सामान्य नाम इसका डायथिल ईथर है। और ये जो एथिल मेथिल ईथर है, यहाँ पर जो सामान्य नाम है इनमें हम एल्किल समूह हैं या जो एरिल समूह है उनके नामों को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्रम में यानी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। यानी जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, यानी जो डिक्शनरी में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, और जो डिक्शनरी में बाद में आता है उसे हम बाद में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे दो समूह जुड़े हुए हैं। पहले एक समूह है मैथिल और दूसरा समूह है एथिल। एम बाद में आएगा। एम मैथिल एम से शुरू होगा और एथिल ई से शुरू होगा, तो एथिल पहले आएगा, इसलिए हम उसका नाम होगा एथिल मेथिल ईथर। तो आइए हम अब बात करते हैं IUPAC नामों की। तो जो IUPAC नाम है, IUPAC ईथर को हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न माना जाता है IUPAC पद्धति में। और हम ये मानते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन में जो H है उसको OR समूह द्वारा यानी एथॉक्सी समूह द्वारा या माना एल्कोक्सी समूह या एरिलॉक्सी समूह के द्वारा H को प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी जो हाइड्रोकार्बन का RH है, यहाँ पे R एल्किल समूह है, एल्किल मूलक H उसमें हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को यहाँ से माइनस किया और इसकी जगह पे OR समूह जोड़ा। इस OR समूह को बोलते हैं एल्कोक्सी या OAR है तो जी एरिलॉक्सी समूह है। उदाहरण से आप समझेंगे, यहाँ पे आप जैसे देखते हैं CH3OCH3 को हम ये माने कि ये जो मेथेन है, मेथेन के हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया और इसकी जगह पे जोड़ दिया OCH3, यानी यहाँ पे आपने जोड़ दिया मेथॉक्सी समूह, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। यहाँ पे दूसरा देखिए, यहाँ पे ये एथेन दो कार्बन वाला, तो एथेन का व्युत्पन्न इसको मान लें तो ये हो जाएगा एथॉक्सी समूह, तो ये हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। और यहाँ पे देखें ये मेथॉक्सी समूह है। अब यहाँ पे एक और आपको ध्यान रखना है, जो अधिक कार्बन वाला एल्किल समूह है उसको ही हम जनक मानते हैं। जो अधिक कार्बन वाला एल्किल समूह है उसको हम एल्केन के रूप में मानते हैं और छोटे वाले को उसके व्युत्पन्न, उसका ऑक्सी व्युत्पन्न मानते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सब असम्मित ईथर में ही होगा। यहाँ पे इसमें 3 कार्बन है यानी प्रोपिल समूह है, और इसमें 1 कार्बन है यानी ये मेथिल समूह है। तो ये जो अधिक कार्बन वाला है तो इसको हम एल्केन मानेंगे और इसको ऑक्सी समूह यानी मेथॉक्सी समूह उसको जोड़ेंगे। तो ये प्रोपेन में मेथॉक्सी समूह जुड़ा है तो इसलिए इसको बोलेंगे मेथॉक्सी प्रोपेन। भले ही ये आगे पीछे लिखा हो, लेकिन हमें कार्बन की संख्या देखना है, जिसमें ज़्यादा है वो एल्केन के रूप में लेना है, जिसकी कम है उसको ऑक्सी समूह के रूप में ऐड करना है। इसका सामान्य नाम मेथिल नॉर्मल प्रोपिल ईथर होता है, क्योंकि ईथर समूह सेकेंडरी में भी जुड़ सकता है। यहाँ पे देखें आप, ये फेनिल समूह जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ये मेथिल समूह जुड़ा है, तो इसको हम यहाँ पे बेंजीन समूह मानते हैं। और ये हो जाएगा 6 कार्बन वाला है तो ये बेंजीन आपका एल्केन मान लेते हैं, यानी एरीन है ये। और
इसको हम मेथॉक्सी समूह मानते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। सामान्य नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम मेथिल है, एम से स्टार्ट है। इसका नाम फेनिल है, पी एच है, बाद पी से स्टार्ट है तो बाद में फेनिल आएगा, तो इसका नाम होगा मेथिल फेनिल ईथर। अब कुछ ऐसे नाम देखें, टिपिकल नाम हैं जो सामान्य नाम की ज़्यादा प्रचलित हैं। देखिए फेनिटॉल, ये इसमें एक बेंजीन रिंग में यदि हम एल्कोहल के बेंजीन में जो फिनॉल जुड़ा हुआ है, फिनॉल का एच हटा के हम CH5 जोड़ दें तो उसका नाम है फेनिटॉल। यहाँ पर चूँकि ये जो एरीन है ये 6 कार्बन वाली है और जो एथिल समूह है ये 2 कार्बन वाला है, तो ये ज़्यादा है कार्बन, इसलिए इसको हम एरीन मानेंगे और इसको मानेंगे ऑक्सी समूह, तो ये इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी बेंजीन। और या फिर इसका नाम होगा सामान्य एथिल फेनिल ईथर, क्योंकि एथिल ई से शुरू होता है और फेनिल पी से शुरू होता है। अब हम बात करें इस दूसरे एग्जाम्पल की। यहाँ पर आपको ये 7 कार्बन वाला एक एल्किल समूह दिया है, हेप्टल समूह है ये फेनिल समूह है। तो सामान्य नाम तो हेप्टल फेनिल ईथर होगा, हेप्टल यानी H पहले है, P बाद में आएगा। और IUPAC नाम देखें तो आप यहाँ पे जो 7 कार्बन वाला है इसको एल्केन के रूप में मानेंगे और इसको ऑक्सी मूलक मानेंगे, नहीं फिनॉक्सी हेप्टेन होगा इसका नाम। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखें, इसमें आपका मेथिल समूह है एक तरफ और एक तरफ है आइसोप्रोपिल समूह। साधारण नाम में तो मेथिल आइसोप्रोपिल हो जाएगा, लेकिन इसके IUPAC नाम में आप देखें तो चूँकि प्रोपेन है 3 कार्बन है, मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा जी। लेकिन हमें ये देखना है कि मेथॉक्सी समूह प्रोपेन के किस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, हमें उस कार्बन समूह की संख्या भी दिखाना है, कौन सी कार्बन पे ऐड है ये। तो ये 1 2 3 यानी दूसरे कार्बन पे मेथॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ये और एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पे C6H5 है और ये यहाँ पे कितना है, एक जो श्रृंखला बनी है एक 4 कार्बन की श्रृंखला, एक एथिल मेथिल समूह में ऐड है। तो ये हम या तो इसको आइसोपेंटेन बोलेंगे, तो ये आइसोपेंटल फेनिल ईथर सामान्य नाम हो जाएगा इसका। और जबकि इसमें IUPAC नाम देखेंगे तो यहाँ पे हम पहले इस समूह का जो इसको एल्केन के रूप में लेंगे, किसको लेंगे जिसमें ज़्यादा कार्बन होगा उसको एल्केन के रूप में लेंगे, तो एल्केन के रूप में तो 6 कार्बन वाला लेंगे। इसको अपने प्रतिस्थापी के रूप में इसको लेंगे, इसका ऑक्सी बनाएंगे, तो ये हो जाएगा। फिर इस समूह का नाम लेते हैं 1 2 3 4 5 4 4 है, यानी ये ब्यूटॉक्सी हो जाएगा। लेकिन इसमें 3 नंबर पे मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा, 3 पे जुड़ा है ना, हाँ, तो इसको 3 पे लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटॉक्सी। इतने का नाम है 3 मेथिल ब्यूटिल, और उसमें क्या जुड़ा है, इसका ऑक्सी हो जाएगा, तो ये हो गया 3 मेथिल ब्यूटॉक्सी और बेंजीन इसका एल्केन हो गया, तो इसका नाम हो गया 3 मेथिल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। यहाँ पे 3 कर लीजिए, 2 लग गया गलती से। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, इसको देखें आप, तो इसमें आपको 2 ऑक्सी समूह दिख रहे हैं। तो रेयर केसेस में ऐसा मिलता है, तो यहाँ पे आपकी जो 2 ऑक्सी समूह हैं, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि दोनों तरफ OCH3 जुड़ा हुआ है। तो हम ये मान लें यहाँ पे कि 2 मेथॉक्सी समूह जुड़े हैं, किस में जुड़े हैं, 2 कार्बन वाले इस एल्कीन में जुड़े हैं। तो 1 2 और 2 कार्बन एथेन का होगा, तो हाइड्रोकार्बन तो एथेन हो गया, और तो क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सी समूह जुड़े हैं, तो उसका नाम हो जाएगा 1 2 डाई ऑक्सी एथेन। ये साइक्लो
यौगिक है, जो साइक्लिक यौगिक है, इसमें देखिए आपका ये एक तो साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन में आपके 2 मेथिल समूह यहाँ पे ऐड हैं और यहाँ पे ये एथॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है। तो हम इसको कार्बन का अंकन करके इसमें क्या देंगे, 1,1 डाइएथॉक्सी, ये पूरा यहाँ से ये हो जाएगा 1,1 डाई साइक्लोहेक्सेन है ये, 1,1 डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया इतना मूलक, और दूसरा हो गया एथॉक्सी। तो यहाँ पे आप देखें, इसका नामकरण करेंगे पहले, तो इसका नाम हो गया 1,1 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। और इसमें सेकंड नंबर पे जुड़ा है एथॉक्सी समूह, तो इसका नाम हो जाएगा 2 एथॉक्सी 1,1 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो शब्द और अंक के बीच में हमेशा हाइफन लगाना है और अंक अंक के बीच में हमेशा कॉमन लगाना है। एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ दिख रहा है, इसमें आपको एपॉक्सी समूह दिखाई दे रहा है। एपॉक्सी का मतलब है ऑक्सीजन की दोनों संयुक्ताएं अलग अलग कार्बन से ऐड हैं, लेकिन एक साइकिल बनाती हैं, यानी एक साइकिल का हिस्सा होता है, एक वलय का हिस्सा होता है, इसको एपॉक्सी समूह बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें आप, एपॉक्सी समूह किस पे जुड़ा है, 1 और 2 कार्बन पे जुड़ा है, तो हम इसको 1,2 एपॉक्सी बोलेंगे। और चूँकि इसमें टोटल कार्बन संख्या 3 है, तो ये 1,2 एपॉक्सी प्रोपेन तो एल्केन हो जाएगा आपका। और उसमें तीसरे नंबर पे क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है, तो 3 क्लोरो 1,2 एपॉक्सी प्रोपेन उसका नाम हो जाएगा। कुछ और इस तरह की आपको उदाहरण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो इनको आप देखें, इसमें भी एपॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है। एपॉक्सी एथेन है ये, 1,2 चूँकि 2 कार्बन है तो एपॉक्सी एथेन आईयूपीएसी नाम रहेगा, और उसका जो सामान्य नाम है वो ऑक्सीरेन नाम है इसका। इसको एथिलीन ऑक्साइड भी कहते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए, इसमें एपॉक्सी समूह में आपके एक कार्बन पे 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। इसमें आपके एक एथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो ये हम ऑक्सीरेन के व्युत्पन्न मानते हैं, तो यदि हम इसको ऑक्सीरेन माने तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीरेन के सेकंड नंबर के कार्बन पे एथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे 2 एथिल ऑक्सीरेन। यहाँ पे देखें, ऑक्सीरेन के दूसरे नंबर के कार्बन पे 2 मैथिल जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे 2,2 डाई मैथिल ऑक्सीरेन इसका नाम हो जाएगा। जो 4 कार्बन, 4 श्रृंखला है, 4 उसमें 3 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीटेन। और इसका जो व्युत्पन्न है, इसमें तीसरे नंबर पर मेथिल वो एथिल समूह जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखिए एथिल समूह है, तो यहाँ पे आपको लिखना है एथिल, 3 एथिल ऑक्सीटेन। यहाँ पे आप ये ध्यान रखें कि ऑक्सीजन के परमाणु को एक नंबर ही देंगे, फिर उसके बाद हम कार्बन के अन्य परमाणु को देंगे। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है प्रतिस्थापियों का जोड़ कम से कम होना चाहिए, उस हिसाब से इनको क्रमांक दिया जाता है। यहाँ पे देखें तो देखिए, ओ को 1 देने पे आप इधर से चलते हैं तो 2, 3 और 4 देते हैं, तो इसको मिलेगा, इस मेथिल समूह को 2 अंक मिलेंगे, इसको 4 मिलेंगे। इधर से भी देखेंगे तो यहाँ से उल्टा मिलेगा, 1, 2 यहाँ देंगे 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा। तो इसमें 3 और 4 का जोड़ ज़्यादा होगा, इसलिए ये जो यहाँ दिया गया है 2 और 3 सही है, तो इसका नाम होगा 2,3 डाइमेथिल ऑक्सीटेन। कुछ और यहाँ पे देखिए, विषम चक्रीय यौगिक आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 5 मेंबर्स की रिंग है, इसमें 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, इसको बोलते हैं फ्यूरेन। ये फ्यूरेन का मेथिल व्युत्पन्न है, इसको 2 मेथिल फ्यूरेन बोलते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ी है उसको 1 ही देंगे, बाकी को क्रम से दे देंगे 2, 3, 4, 5। ये क्या है, हाइड्रो फ्यूरेन है। यहाँ पे आपको ये माना गया है कि जो डबल बॉन्ड है
इन पे एक एक और एच जुड़ गया है। इस तरह से 4 हाइड्रोजन इसमें एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं और ये डबल बॉन्ड हट गए हैं, इसलिए इसका नाम हो गया टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इसमें 6 मेंबर की रिंग है, 5 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, इसको पायरीन बोलते हैं। और जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है उसको हम ऑक्सेन बोलते हैं। ये इसका नाम टेट्राहाइड्रोफॉल पायरीन भी कह सकते हैं। ये और एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं तो उनको भी आप देख लीजिएगा। ये शायद अपन पहले भी देख लिया है। इसमें देखिए आप, ये पूरी लंबी सी चेन है, इसमें 2 समूह हैं। इसमें जो बरीय समूह है वो हाइड्रोक्सिल समूह है। क्लोरो सेकंड है तो इसको प्रतिस्थापी के रूप में लेंगे, और हम मेथिल को भी प्रतिस्थापी रूप में लेंगे तो क्लोरो CH मेथिल M, तो CH पहले आएगा। तो कार्बन को क्रमांकन उस तरफ से करेंगे जहाँ से OH पहले नंबर पे आता है, तो ये 1 2 3 4 5 तक हो जाएगा। और यहाँ पे 4 क्लोरो हो जाएगा, और मेथिल 2 3 पे है तो ये 2 3 डाई मेथिल हो जाएगा। और ये 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन हो जाएगा, और ऑल खा रहा है 1 पे तो 1 ऑल हो जाएगा। इसका नाम हो गया 4 क्लोरो 2 3 डाईमेथिल पेंटेन 1 ऑल। इसमें आप यदि देखें तो ईथर है, ये एक तरफ आपका प्रोपेन बना हुआ है, इसके 2 नंबर पे एथॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा 2 एथॉक्सी प्रोपेन। यहाँ पे जो साइक्लोहेक्सेन बनी हुई है, तो इसमें आपको साइक्लोहेक्सेन में 2 समूह आपको दिख रहे हैं, नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है और एक एथॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है। नाइट्रो समूह वरीयता क्रम में ऊपर है तो नाइट्रो को 1 नंबर देंगे, उस हिसाब से कार्बन का क्रमांक देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एथॉक्सी नाइट्रो, इन दोनों में कौन पहले आएगा, एथॉक्सी पहले आएगा, ई से शुरू हो रहा है तो ये 2 एथॉक्सी 1 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। इस तरह से इनके नाम हम रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से अभ्यास कीजिएगा, और पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, उनको देख लीजिए।